फरमाया कि ऐ मूसा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जनाब हिजर, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे और मैं खामोशी से ही आपके साथ बस चलता रहूंगा। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे सफर पर रवाना हुए। हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे कश्ती पर सफर कर ही रहे थे कि अचानक हजरत हिजर ने कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा ने कहा कि ऐ हिजर, ये आपने क्या किया? क्या आप इन गरीब लोगों की कश्ती को डुबोना चाहते हैं? तो ये सुनकर हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर कश्ती से उतरे और कश्ती से उतरकर आप दोनों ने एक बस्ती की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। अभी आप दोनों उस बस्ती की तरफ जा ही रहे थे कि हजरत हिजर ने रास्ते में ही एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया। जब हजरत मूसा ने यह देखा कि हजरत हिजर ने एक नौजवान बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया है, तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से कहा कि ऐ हिजर, आपने ये क्या किया? आपने इस बेचारे बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया। इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से कहा कि ऐ हिजर, अब मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं करूंगा, और अगर अब मैंने आपसे कोई भी सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर सफर करते करते एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे कि जहां पहुंचने के बाद आपको बहुत जोरों की भूख लग गई। तो आपने उस बस्ती के लोगों से खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन उस बस्ती के लोगों ने आपको खाने के लिए कुछ भी ना दिया। इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर उस बस्ती से निकल ही रहे थे कि हजरत हिजर ने एक टूटी हुई गिरने वाली दीवार देखी। तो हजरत हिजर ने उस दीवार को दोबारा तामीर किया और गिरने से बचा लिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि इन लोगों ने तो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया और हजरत हिजर तो इन लोगों की टूटी और गिरी हुई दीवार बनाकर इन पे उल्टा एहसान किए जा रहे हैं, तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से पूछा कि ऐ हिजर, पहले आपने कश्ती में सुराख करके उन बेचारे गरीब लोगों का नुकसान किया, फिर आपने एक बेचारे बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया। उस कश्ती वाले ने और उस बेचारे बच्चे ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपने उनका नुकसान किया। और इधर इन बस्ती वालों ने तो हमें खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं दिया, और आप इन पे उल्टा एहसान किए जा रहे हैं और इनकी मदद किए जा रहे हैं। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। ऐ मूसा, अब सुनो, कश्ती तो वो उन गरीब लोगों की थी कि जो लोग दरिया से मछलियां पकड़कर अपने रिस्क का सामान इकट्ठा करते थे और अपने घर वालों का पेट पालते थे। मैंने उन गरीब लोगों की कश्ती में सुराख इस वजह से किया था क्योंकि दरिया के आगे एक जालिम बादशाह था जो कि हर सही कश्ती को जोरों जबरदस्ती से लूट लेता था। इसी वजह से मैंने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि वक्ती तौर पर वो कश्ती बेकार हो जाए और वो बादशाह इन गरीब लोगों की कश्ती ना लूटे। इसी तरह मैंने उस नौजवान लड़के को कत्ल इस वजह से किया था क्योंकि उस लड़के ने बड़ा होकर एक जालिम इंसान बनना था और उस लड़के ने अपने मोमिन वालिदैन पर जुल्म सितम भी करना था। इसी वजह से मैंने ये चाहा कि मैं इस लड़के को कत्ल कर दूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्द इस लड़के के मोमिन वालिदैन को एक और बेटा अता करे जो कि एक नेक और मोमिन इंसान होगा। इसी तरह मैंने वो टूटी हुई दीवार इस वजह से दोबारा तामीर की क्योंकि उस बस्ती में एक मोमिन इंसान के 2 यतीम बच्चे भी रहते थे और उस दीवार के नीचे उन 2 यतीम बच्चों के बाप ने अपना खजाना दफनाया हुआ था। और ऐ मूसा, तेरे परवरदिगार ने ये चाहा कि ये 2 यतीम बच्चे अपनी जवानी की उम्र में आकर ये खजाना निकाल लें और फिल वक्त इन 2 यतीम बच्चों के अलावा ये खजाना और कोई ना निकाल सके। इसी वजह से मैंने ये दीवार दोबारा तामीर कर दी। ऐ मूसा, मैंने दर हकीकत अपने गैब के इल्म से इन सभी लोगों के लिए एक अच्छा काम किया जो कि जाहिरी तौर पर एक बुरा काम दिख रहा था, लेकिन ये मेरे परवरदिगार का मुझ पे कर्म है कि जिसने मुझे गैब के इल्म से आगाह किया। ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे,
इसी वजह से अब आप अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। इसी तरह इसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना तीसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि ए मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि वो शख्स कौन था कि जो मशरिक व मगरिब यानी कि जहां से सूरज निकलता और ढलता है वहां तक पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस जमीन की बादशाही अता की। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें उस इंसान का नाम बताएं। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके तीसरे सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो शख्स के जो मशरिक व मगरिब यानी कि जहां से सूरज निकलता और ढलता है वहां तक पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस जमीन की बादशाही अता की, तो वो शख्स हजरत जनाब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जुल्करनैन को इस जमीन की बादशाही अता की और वो जनाब जुल्करनैन ही थे कि जिन्होंने इस जमीन और याजूज मजूज की कौम के दरमियान इंसानों की हिफाजत के लिए लोहे और पिघले हुए तांबे से एक दीवार बना दी। और बेशक ये वो लोग हैं कि जो अपने रब से राजी हैं और इनका रब इनसे राजी है। जब कबीला कुरैश मक्का के उन आलिम और अक्लमंद लोगों ने यह देखा कि मोहम्मद एक एक करके हमारे सवालों का सही जवाब दिए जा रहा है, तो कबीला कुरैश के लोगों ने निहायत ही अदब और एहतराम से कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर आपने हमारे इस आखिरी सवाल का सही जवाब दे दिया तो हमारा कबीला आपको नबी माने या न माने, हम आपको अल्लाह का सच्चा नबी मान लेंगे। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि कयामत कब कायम होगी। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि नजरान के यहूदी आलिमों ने कबीला कुरैश के उन 3 अक्लमंद लोगों से ये कहा था कि अगर मोहम्मद तुम्हारे आखिरी सवाल का अपने से ही जानबूझकर कोई मन घड़त जवाब देता है तो ये समझ लेना कि वो एक झूठा नबी है। सो व्यूअर्स, कबीला कुरैश के वो लोग ये सोच रहे थे कि मोहम्मद ने तो हमें पहले ही हमारे 3 सवालों का जवाब दे दिया है, अब आखिरी सवाल का भी कोई ना कोई जवाब तो देगा। तो इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके आखिरी सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, मेरा परवरदिगार मुझसे ये कहता है कि आए मेरे हबीब, ये जो लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप इनसे कह दीजिए कि कयामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और वही इसे वक्त पर जाहिर करेगा। इसी तरह इसके बाद जब कबीला कुरैश के उन लोगों ने ये देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सभी सवालात के सही जवाब दे दिए हैं, तो उन सभी बड़े बड़े आलिमों और अक्लमंद लोगों की जुबान से ये निकला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।